जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी कर रहे होंगे। आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट की पहली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है अ लेटर टू गॉड, यानी कि ईश्वर को पत्र। ये जो कहानी है ये G.L. फ्यून्स द्वारा लिखी हुई है। इससे पहले कि हम ये कहानी शुरू करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? आजकल पत्र हम लोग बहुत कम लिखते हैं, मोस्टली ईमेल या फिर मैसेज करके हम लोग बात कर लिया करते हैं, या सीधे फोन करके। काफी आसान हो गया है, लेकिन पत्र लिखने का मजा ही कुछ और है। आपके माता पिता ने शायद कभी ना कभी किसी न किसी को पत्र लिखा हो, आप उनसे पूछिएगा। और वैसे भी अपने हाथ से किसी को पत्र लिखना और उससे अपने मन की बात कहना कितना अच्छा लगता है, आप जरूर करके देखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर को पत्र लिखते हैं। क्या आपने कभी ईश्वर को पत्र लिखने के बारे में सोचा है? ऐसा लिखना कि हे ईश्वर, या फिर गुड मॉर्निंग ईश्वर, कैसे हैं आप? आशा करती हूं आप भी अच्छे होंगे। और उसके बाद आपके मन में जो कुछ भी है वो उनसे कह देना। इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा। तो आज की जो हमारी कहानी है वो शुरू करते हैं। They say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. कहते हैं कि विश्वास से पर्वत भी हिल सकते हैं, लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न है जो ये कहानी धीरे से उठाती है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. लेंचो एक किसान है और वो ईश्वर को पत्र लिखता है। वो ईश्वर को पत्र उस समय लिखता है जब उसकी पूरी की पूरी फसल यानी कि क्रॉप्स, जब उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, यानी कि ruined. Asking for 100 pesos. और वो ईश्वर से मदद मांगता है। उस पत्र में वो ईश्वर को कहता है कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, आप मुझे भेज दीजिए। Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंच पाता है? Does God send him the money? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. इन प्रश्नों के उत्तर आप सोचिए और सोचिए कि क्या होगा। क्या लेंचो को ईश्वर 100 पेसोस भेजेंगे? क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंच भी पाएगा? तो आइए कहानी शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अब एक घर की बात हम कर रहे हैं। वो जो घर है पूरे के पूरी वैली में, वैली यानी कि वादी, पूरी यानी कि इंटायर, पूरी की पूरी वादी में एक अकेला घर था जो कि एक लो हिल यानी कि एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पे, छोटी पहाड़ी के सिरे पे, छोटी पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था। तो उस पूरे के पूरी वैली में, उस पूरी की पूरी वादी में ये अकेला घर था जो इस तरीके से बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। अब इस हाइट से यानी कि इस ऊंचाई से, वो जो पहाड़ी के ऊपर से घर था, अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको पूरी जगह पे फैला हुआ खेत दिखाई देगा और वहां पर आपको एक नदी भी दिखेगी, नदी यानी कि रिवर, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी कि एक ऐसा खेत जिसमें मक्का बिल्कुल तैयार ही है, राइप यानी कि पकी हुई। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वो जो खेत था, वो जो मकई का खेत था, उसमें फूल उगे हुए थे, और ऐसे फूल उगे हुए थे जिनको देख करके आप पूरा विश्वास कर सकते हैं कि अब अच्छी फसल होने ही वाली है। प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट का मतलब है जिससे कि आपको पूरा यकीन हो जाए कि हाँ, ऐसे फूलों के आने के बाद तो अच्छी फसल आएगी ही। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब ऐसे में जबकि खेत इतनी अच्छी तरह से तैयार है, केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वो थी एक अच्छी बारिश की,
या फिर कम से कम एक शावर की, कम से कम एक छोटी मोटी बारिश की, जिससे कि पूरा का पूरा खेत भीग जाता और फसल एकदम तैयार हो जाती। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह, throughout का मतलब पूरे समय, throughout the morning Lencho, पूरी सुबह, सुबह से लेंचो ने केवल एक काम किया था। लेंचो who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, अपने खेतों को अच्छी तरह समझता था। उसे पता था कि अब उसके खेत तैयार हैं और उसे केवल एक बारिश की आवश्यकता है। वो नॉर्थ ईस्ट के स्काई में देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट यानी के उत्तरी पूर्व दिशा में वो नजर टिकाए हुए लगातार देख रहा था, इस आशा में कि शायद आज बारिश हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी और बोला, आज तो लगता है बारिश आकर ही रहेगी। गोइंग टू गेट सम वाटर, इसका मतलब है पानी गिरने ही वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो महिला यानी कि जो उसकी पत्नी थी, वो खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर करे ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। वर्किंग यानी कि काम करना, प्लेइंग यानी कि खेलना, स्मॉलर वंस यानी कि छोटे बच्चे, ओल्ड बॉयज का मतलब जो बड़े बेटे थे उनके। कब तक खेल रहे थे? जब तक, until यानी कि जब तक। The woman called them all, वो महिला ने उन सबको आवाज दी, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए अंदर आ जाओ। ऐसा होता है ना, जब आप भी बाहर खेलने जाते हो तो आपकी माँ आपको आवाज देती है, चलो चलो खाना तैयार हो गया है, खाना खाने आ जाओ। इसी तरीके से लेंचो की पत्नी ने उन सभी को आवाज दी। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब जब वो लोग खाना खाने बैठे, ड्यूरिंग द मील मतलब खाना, जिस समय वो सब खाना खाने बैठे तो एकदम से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गईं। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन मतलब बारिश की बड़ी बूंदें। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब है भविष्यवाणी करना, जिस प्रकार लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बिल्कुल उसी तरह से। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्वी दिशा से बहुत सारे बादल अचानक से आने लग गए। अप्रोचिंग का मतलब आने लग जाना। यहां पर बादलों को पहाड़ क्यों कहा गया है? जैसे कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बहुत सारे बादल, बिल्कुल पहाड़ों के रूप में, जैसे कि बादलों के पहाड़ से चले आ रहे हो। कुछ कुछ ऐसा लग रहा था आसमान को देखते हुए। The air was fresh and sweet. जो हवा थी वो बहुत ही ताजा थी और बहुत ही मधुर लग रही थी। अब जिस तरह से लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, यानी कि जिस तरह से लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि आज तो बारिश आ ही जाएगी, तो बारिश आ गई। अब बारिश तो आ गई, इसके बाद क्या होगा? अब ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को हम अभी यहीं पर रोकते हैं। आपके पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, विद्यासार। आप विद्यासार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.vidyasar.com।